Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is Map Our Guides. देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा था, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सब थे. अब इसमें क्या देखेंगे आप, मैप देखते हैं. ओके, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. Globes and maps are used to get knowledge on the subject. देखिए जो आपके ग्लोब होते हैं और जो मैप होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए. ठीक है, अर्थ सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हमें गेन करनी हो तो हम ग्लोब और मैप का यूज करते हैं. मैप्स आर मेड टू शो द होल अर्थ ऑन द पार्ट्स ऑफ द अर्थ. मैप क्या बताती है हमें, अर्थ के पूरे पार्ट के बारे में आपको बता देती है, पूरे होल पार्ट के बारे में बताती है. ऑन द ग्लोब, ग्लोब में एक्सैक्ट पोजीशन बताती है, शेप बताती है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज की, ओशियंस की. ठीक है, फ्रॉम मैप, मैप में वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ. हम जो मैप होता है, देखिए ग्लोब हमें क्या बताती है, इन्फॉर्मेशन बताती है हर एक चीज की कि कौन सी शेप कैसी है, किसकी शेप कैसी है. लेकिन जो मैप है वो हमें लोकेशन बताती है, इन्फॉर्मेशन देता है कि अच्छा ये स्टेट यहाँ पर है, ये स्टेट यहाँ पर है. ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप, अलग अलग टाइप्स के मैप होते हैं. पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप. ठीक है, ये आपके अलग अलग टाइप्स के मैप हैं. शोइंग द वेजिटेरियन कवर ऑन द, जो आपको वेजिटेशन बताता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है पॉपुलेशन का. ठीक है, रेलवे लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है. अब जो हम मेन टॉपिक है मैप्स, अब हम मैप्स देखते हैं, उसके मैप्स क्या है. मैप्स आर ड्रॉन, जो मैप हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं. ठीक है, ऑन फ्लैट सरफेस पे लाइक पेपर, बोर्ड और वॉल. द करेक्ट एंड एग्जैक्ट शेप ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियंस इज शोन इन द ग्लोब. बिल्कुल करेक्ट आपकी लोकेशन, बिल्कुल करेक्ट आपकी पोजीशन जो है, शेप जो है वो किसमें, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स की, वो ग्लोब के थ्रू बताई जाती है. वेयर द एग्जैक्ट पोजीशन इन शोन इन मैप. लेकिन जो पोजीशन होती है वो एग्जैक्ट पोजीशन, जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो मैप बताता है. ठीक है, शेप ग्लोब बताता है, पोजीशन मैप बताता है. ग्लोब इज यूज टू शो द होल अर्थ. ग्लोब आपको क्या बताता है, पूरी अर्थ दिखाता है. लेकिन मैप आर यूज टू शो द पार्ट ऑफ होल अर्थ. लेकिन अर्थ का कुछ पार्ट जो है वो मैप बताता है. ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ह्यूज ग्लोब. इतने बड़े ग्लोब को ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, बट मैप्स आर इजी टू कैरी. लेकिन मैप जो है वो इजीली कैरी होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. ठीक है, देयर इज नो बुक ऑफ मैप ऑल्सो कॉल्ड एटलस. ठीक है, देखिए मैप के लिए एक बुक होती है जिसे आप एटलस नेम से बोलते हैं. इन कंपैरिजन टू ग्लोब, ग्लोब को कंपैरिजन में मैप्स आर यूज्ड टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ. जो मैप हैं, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें ग्लोब की तो जो मैप हैं वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं अर्थ के बारे में. ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैप. मैप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं. मैप हैव 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मैप के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, स्केल, डायरेक्शन, साइन एंड सिंबल. ठीक है, मैप के क्या है, स्केल है, डायरेक्शन है, साइन है या फिर सिंबल है. तो सबसे पहले क्या है आपका, स्केल है. द आउटलाइन ऑफ एनी एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैप्स. जो आपकी किसी भी पार्ट का जो आउटलाइन होता है उसे आप मैप बोलते हैं. वी कैन नॉट मेक मैप शोइंग द एक्चुअल साइज ऑफ द प्लेस. हम मैप नहीं बना सकते बिल्कुल एक्चुअल साइज का. हेंस अ स्केल इज यूज्ड टू शो द लार्ज एरिया इन अ स्मॉल मैप. इसलिए हम स्केल का यूज करते हैं बड़े एरिया को, लार्ज एरिया को एक छोटे एरिया में दिखाने के लिए. बट फर्स्ट द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द मैप एंड एक्चुअल प्लेस इज डिटरमाइंड. लेकिन जो रेशियो होता है, सबसे पहले हमें रेशियो मेजर करना होता है किसी भी मैप का, किसी भी हम जो भी पार्ट कर रहे हैं. एग्जाम्पल, इफ योर स्कूल इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम. अगर आपका जो स्कूल है वो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, देन दिस वुड बी शोन एज 2 किलोमीटर अवे ऑन द मैप. तो जो वो स्कूल है ना, जो 10 किलोमीटर दूर है, वो आपको 2 किलोमीटर में दिख जाएगा मैप में. दिस मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप 5 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ. तो ये क्या बताता है कि अर्थ का 5 किलोमीटर आपको मैप में 2 सेंटीमीटर में दिख जाएगा. तो मैप क्या करता है, आपको वर्क इजी करा देता है. ओके,
Therefore, the scale of the outlined sketch is 1 centimeter is equals to 5 किलोमीटर। अब मैप में जो आप आउटलाइन करेंगे वो कैसे आउटलाइन करेंगे कि 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 5 किलोमीटर है। जो एक्चुअल में 5 किलोमीटर है वो मैप में आपको 1 सेंटीमीटर में दिख जाएगा। Thus, scale is the main constituent of अ मैप। तो जो स्केल है वो क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मैप का। जो आप मैप ड्रॉ करते हैं उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो स्केल है। इफ यू नो अबाउट द स्केल ऑफ द मैप, अगर आपको मैप के स्केल के बारे में नॉलेज है, आप जानते हैं, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द अर्थ। अगर आपको स्केल की नॉलेज है, जैसे हमने बताया कि 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, अगर आपको ये नॉलेज है तो आप क्या है, इजीली स्केल आउट कर सकते हैं, मैप को इजीली स्केल आउट कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो बता सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द अर्थ के एरिया के अकॉर्डिंग द मैप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो मैप्स हैं उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, मैप्स ऑफ लार्ज स्केल एंड मैप्स ऑफ स्मॉल स्केल। देखिए, एक लार्ज स्केल में, एक स्मॉल स्केल में। When a small area like a village or a city is represented on a paper, then we use large scale। देखिए, जब हमें छोटा एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम बड़े स्केल का यूज करते हैं। जैसे 500 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन लैंड इज शोन एज 5 सेंटीमीटर ऑन मैप। देखिए, जैसे हमें 500 किलोमीटर डिस्टेंस दिखानी है तो हम उसे 5 सेंटीमीटर में शो करा देंगे। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड लार्ज स्केल। इस तरीके के मैप को हम क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल बोलेंगे। ठीक, लेकिन जो आपका स्मॉल स्केल क्या होगा, जब हमें छोटे एरिया के बारे में बताना था तो हमने लार्ज स्केल का यूज किया। अब हम बड़े एरिया के बारे में जब बताएंगे तो हम स्मॉल स्केल का यूज करेंगे। When larger areas like whole earth or ocean are to be represented on a earth, अगर हमें पूरा अर्थ या फिर ओशियन को रिप्रेजेंट करना है अर्थ पे, वी यूज स्मॉल स्केल, तो हम छोटे स्केल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर ऑन द अर्थ 5 सेंटीमीटर इज शोन ऑन द मैप। 500 किलोमीटर अर्थ की डिस्टेंस है और हम उसे 5 सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं। मैप्स ऑफ लार्जर स्केल गिवन मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू द मैप ऑफ स्मॉल स्केल। तो जो मैप है, जो लार्जर स्केल है, वो क्या करता है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, मीन्स उसकी डीपली इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, जो हम स्मॉल स्केल से बताते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वो आपको क्लियर एग्जैक्ट बता देगा कि भाई ये इतना है, ये इतना है। क्लियर। नाउ द डायरेक्शंस, एज यू नो दैट हमारी कितनी डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब जो फर्स्ट चैप्टर था इसमें हमने देखा था जो टॉप वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, हमारा नॉर्थ पार्ट है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी जो अपर साइड में है ये आपका क्या है, नॉर्थ होता है, नॉर्थ डायरेक्शन है। बॉटम में साउथ है। ठीक है, यहाँ आपकी ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। क्लियर। तो टॉप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में कौन सी वाली आप देख रहे हैं। अप में आप साउथ नहीं करना, नीचे आपको नॉर्थ नहीं, अप आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, इस तरह से। There is an arrow sign in the right side of the most of the maps। देखिए, जो आपके मैप होते हैं वहां पर क्या होते हैं, आपके एरो के साइन होते हैं। ओके, विद द लेटर N written on it, the arrow shows the north direction। जो आपका N से लिखा हुआ है ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, and then you automatically get to know about the other directions, south, east, west। देखिए, मैप में आपका N लिखा हुआ आता है, N से मतलब क्या है, नॉर्थ है। और जब आपको नोटेशन दे देते हैं तो बाकी आप अपने आप डायरेक्शन गैस भी कर सकते हैं कि अगर टॉप में नॉर्थ है तो साउथ कहाँ होगा, ईस्ट कहाँ होगा और वेस्ट कहाँ होगा। दिस बिग शोज 4 मेन डायरेक्शन। ये आपको 4 मेन डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर 4 मेन पॉइंट्स ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के 4 मेन पॉइंट्स होते हैं। देयर आर अदर डायरेक्शंस ऑल्सो। इन 4 के अलावा भी आपकी डायरेक्शंस होती हैं। कैसे, जो पार्ट आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है वो नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। जो पार्ट आपका ईस्ट और साउथ के बीच में आ जाता है वो साउथ ईस्ट हो जाता है।
ठीक है। वेस्ट और साउथ के बीच वाला पार्ट साउथ वेस्ट साउथ हो जाता है, ओके, और नॉर्थ वेस्ट के बीच वाला पार्ट नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। तो ये आपकी 4 डायरेक्शंस के अलावा भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं, ओके। नेक्स्ट इज साइन एंड सिंबल्स। अब ये साइंस क्या है और सिंबल क्या है। इन ऑर्डर टू लर्न के ऑर्डर में अबाउट मैप्स, देखिए आप मैप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिंबल्स आर द थर्ड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो सिंबल है वो आपके तीसरे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल साइज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक बिल्डिंग, रोड, रेलवे ट्रैक्स, वेल्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा। द साइज ऑफ द मैप इज स्मॉलर एज कॉपीरी टू द एक्चुअल साइज ऑफ द लैंड ऑन अर्थ। देखिए जो आपका बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, या फिर आपके जो बड़े बड़े रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रोड, सड़कें होती हैं, आप इनका एक्चुअल साइज नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती हैं और आप हर एक जगह पर ये जाते हैं तो आप नहीं देख सकते। तो आप इसको मेजर करने के लिए आप क्या देखेंगे, आप उसे मैप पर देख सकते हैं साइन और सिंबल्स के थ्रू कि भाई कितने एरिया में आपका जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है, अगर आपको देखना है कि कितने एरिया में बना हुआ है या कहां से कहां तक आपको जाना है, तो आप ये मैप के थ्रू देख सकते हैं, ओके। दैट्स व्हाई सर्टेन लेटर, शेडोज, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो आपके आप देख सकते हैं कि आपके फोन वगैरह में मैप होता है, तो मैप में आपको क्या दिखता है, आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आप अगर मैप ऑन करते हैं तो वो आपको एक्चुअल साइज बताता है कि एक्चुअल आपके साइन कहाँ है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपके सिंबल्स भी शो कराता है। तो यही आपके साइन और सिंबल्स में आता है जो आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट को दिखाता है। देयर आर कॉल्ड द साइंस एंड सिंबल्स ऑफ मैप। इन्हें ही आप साइन और सिंबल्स बताते हैं मैप के। These signs and symbols are very helpful. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। Signs and symbols of map are universal language which could be easily understood by everyone. These are called standard symbols. देखिए ये जो साइंस और सिंबल्स होते हैं ये यूनिवर्सल लैंग्वेज मीन्स आप किसी भी लैंग्वेज में इनसे मतलब आपको किसी भी लैंग्वेज में अगर नॉलेज लेनी है तो आप साइन और सिंबल्स के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स बोलते हैं, जिन्हें हर कोई इजीली समझ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही बंदा इन्हें हर कोई समझ सकता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। आप मैप्स भी आपके अलग अलग तरीके के हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कौन कौन से मैप्स थे, आपके पॉलिटिकल मैप था, फिजिकल मैप था, एक आपका थीमेटिकल मैप था। बट यहाँ पे नॉर्मली आपके 2 मैप्स दिए हुए हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल। चलिए लेट वी स्टार्ट दिस। फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप कैसा होता है, इन दीज मैप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, कैपिटल सिटीज एंड टाउन्स आर शोन। इसमें जो है जो आपका ये मैप इस टाइप से बना हुआ होता है ना, इस मैप में आपका पूरी की पूरी लाइंस जो बाउंड्रीज होती हैं वो सब शो कराते हैं, ओके। These maps also show road lines and railway lines. ये जो मैप्स होते हैं इनमें आपकी लाइंस में इस टाइप से आपकी लाइंस गिवन होती हैं कि ये इतना एरिया आपका ये है, ये इतने एरिया में आपका ये वाला आपका स्टेट है। इस तरह से आपको उसमें लाइन शो दिखी हुई मिलेंगी कि कैसे कैसे आपकी कहाँ कहाँ लाइंस है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। अब आता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है, इन दीज मैप वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ सरफेस लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, रिवर एक्सेट्रा आर शोन। इसमें क्या होता है, फिजिकल मैप में क्या होता है, जो आपकी बहुत सारी लैंडफॉर्म्स होती हैं, मीन्स जैसे आपकी माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, इन सब के सरफेस को शो कराता है, ओके। सम मैप्स प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप्स जो होते हैं वो आपके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। दीज आर इंडस्ट्रियल मैप, जैसे आपके इंडस्ट्रियल मैप हो सकते हैं, कमर्शियल मैप्स हो सकते हैं, वेजिटेबल मैप्स हो सकते हैं, ओके। एंड दीज मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। जो आपके इंडस्ट्रियल मैप्स वगैरह में जो आपको एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक मैप्स होते हैं, ठीक है, वो आपको एक अलग ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपके इंडस्ट्रियल की, कमर्शियल की, वेजिटेशन की, इन्हें आप थीमेटिक मैप भी बोलते हैं, ठीक है। सो थीमेटिक मैप इज द पार्ट ऑफ फिजिकल मैप। फिजिकल का पार्ट आ जाता है थीमेटिक मैप, ओके। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लेट अस सी द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर।
मैप्स आर ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस। जो मैप्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे बनाए जाते हैं टू शो द होल अर्थ और स्मॉलर पार्ट ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ को शो कराने के लिए और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को भी शो कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेनली मैप्स आर टू टाइप्स। बेसिकली जो मैप्स हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। और फिजिकल का सब जो आपका पार्ट हो जाता है वो आपका थीमेटिकल मैप हो जाता है। नेक्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स आर क्रिएटेड टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग जो टाइप्स होते हैं मैप्स के, ये हमें किस लिए यूज किए जाते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। हमें अलग अलग उसकी आपको अलग अलग स्टेट्स की, आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग इंफॉर्मेशन जैसे आपको पता चल जाए, तो इसलिए मैप्स का यूज करते हैं। साइंस एंड सिंबल्स आर वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू स्टडी अ मैप। देखिए साइंस और सिंबल्स के थ्रू हम इजीली मैप को स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको मैप पढ़ना है तो आप साइन और सिंबल के थ्रू उन्हें बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। There are three main constituents of maps. मैप के तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, स्केल, डायरेक्शन एंड साइन एंड सिंबल। सबसे पहले स्केल था, फिर डायरेक्शन थी, फिर आपके साइन एंड सिंबल्स थे। सम मैप्स आर ऑफ लार्ज स्केल एंड सम आर स्मॉल स्केल। कुछ मैप होते हैं जो लार्ज स्केल पर होते हैं और कुछ में जो मैप्स हैं आपके जो ड्रॉ होते हैं वो आपके स्मॉल स्केल पर ड्रॉ होते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज देयर इज एन arrow of the right side of the map which points towards the north direction। आपका जो मैप होता है इसमें क्या होता है, एक एरो होता है जो आपका राइट साइड में होता है और उस एरो पर क्या लिखा हुआ होता है आपका एन, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये आपकी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन वाली साइड है। ओके, तो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप आपको अच्छे से इजीली ये अंडरस्टैंड हो गया है। नाउ वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।